एक दिन शहंशाह ने बीरबल के साथ मजाक करने का फैसला किया और उसके लिए अपने एक होशियार बेटे की मदद ली। उसने एक ऐसा फंदा ट्रैप बनवाया जो अपनी असली शक्ल में होगा नजर नहीं आता था। शहंशाह ने उस फंदे में एक कश्मीरी सेब रखा और खुद खुफिया तौर पर करीब ही छिप गया ताकि बीरबल के आने का इंतजार करे। कुछ देर बाद बीरबल दरबारगह में दाखिल हुआ। इसने सेब देखा और बेसाख्ता उसे उठा लिया। अचानक इसका हाथ फंदे में फंस गया। शहंशाह फौरन अपनी छपने की जगह से बाहर आया और हंसते हुए कहा, आवा, ये तो आप हैं बीरबल। मेरे महल से हाल ही में कई चीजें चोरी हो चुकी हैं और चोर को पकड़ने के लिए हमने ये फंदा तैयार किया था, लेकिन अब आप इसमें फंस चुके हैं। बहरहाल मुझे आप पर भरोसा है, बस आइंदा ऐसा न कीजिएगा। ये कहकर शहंशाह मुस्कुराया और बीरबल को फंदे से आजाद कर दिया। बीरबल ने वजाहत की, आली जाह, मैंने उस मौजीदार सेब को देखा और फितरी तौर पर इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा हरगिज़ इसे चोरी करने का इरादा नहीं था। शहंशाह ने जवाब दिया, बस अब इस मामले को यहीं खत्म कर दें और मजीद कोई दलील ना दें। मगर बीरबल इस वाकये से बहुत परेशान हो गया और उसे ये एक नापसंदीदा यादगार के तौर पर याद रह गया। शहंशाह ने इस मौके का फायदा उठाया और बीरबल को तंग करने के लिए बार बार तंजिया अंदाज में पूछने लगा, बीरबल, पंजरे वाला सेब कैसा था? बार बार किए गए उन जमलों से बीरबल और भी बेचैन हो गया और उसने जल्दी ही इस परेशानी से छुटकारा पाने का फैसला किया। एक दिन जब शहंशाह शिकार के लिए जंगल गया, बीरबल ने जानबूझकर उसके साथ जाने से ग्रीज किया, जिसकी वजह से शहंशाह तन्हा शिकार पर चला गया। शिकार के दौरान वो एक वीरान मकाम पर पहुंचा। इस वक्त शाम हो चुकी थी। अचानक एक गिरजदार आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरो। शहंशाह ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक जंगली आदमी जो जानवर की खाल में मलबूस था, एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था। इसके हाथ में एक मोटी बांस की लाठी थी। शहंशाह ने खुद को इससे दूर रखने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। अचानक जंगली आदमी ने अपनी छुरी जोर से जमीन पर मारी और जोर से बोला, तुम घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतर रहे? मैं उस जंगल का बादशाह, जंगल का देवता हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब शहंशाह खौफजदा हो गया और लज्जाजत भरे लहजे में कहा, आए अजीम बादशाह, मैं यहां सिर्फ शिकार के लिए आया था क्योंकि ये जंगल मेरी सल्तनत का हिस्सा है, लेकिन अब मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। वो वापस जाने के लिए तैयार ही था कि जंगली आदमी ने कहा, रुको, तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा है और उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर शहंशाह मजीद घबरा गया और इल्तिजा की, बराह करम, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब गैर इरादी तौर पर हुआ है। जंगली आदमी ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें हल्की सजा देता हूं। सामने इस दरख्त को देख रहे हो, भागकर इसके पास जाओ और दौड़ते हुए जोर जोर से कहो, जंगल के बादशाह की तरह। खौफजदा शहंशाह ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया। फिर फौरन अपने महल की तरफ वापस आ गया। अगले दिन हसब मामूल बीरबल महल में आया। शहंशाह ने तंजिया अंदाज में सवाल किया, बीरबल, पंजरे वाला सेब कैसा था? बीरबल ने फौरन जवाब दिया, जंगल के बादशाह की तरह। यह सुनकर शहंशाह हैरान रह गया। बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आलीजा, गुज़िश्ता रात मुझे ख्वाब आया था और उसी में ये सब कुछ देखा। तभी मुझे जंगल के बादशाह के बारे में मालूम हुआ। हकीकत में बीरबल ने खुद को जंगली आदमी के भैंस में छुपाकर शहंशाह के साथ मजाक किया था। इस दिन के बाद शहंशाह ने बीरबल से मजाक करना और उसे तंग करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें।